हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोटेशनल एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले 11th क्लास का फिजिक्स का डिटेल सॉल्यूशन, विषय भौतिक का पूर्णांक 40 का से संबंधित और क्या क्या सवाल है बता दूंगा। और सभी दोस्तों को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है दोस्तों, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ दूंगा। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला भारतीय वैज्ञानिक है सीवी रमन। निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 का वो हो जाएगा डी, यानी कि डेसिबल। डेसिबल इकाई प्रणाली नहीं है, ध्वनि का एसआई मात्रक है। एसआई प्रणाली के मौलिक इकाई है। इन एसआई सिस्टम ऑफ द फंडामेंटल यूनिट आर। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? इसे किसी से ड्राइव नहीं किया जा सकता। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। मीटर क्या होता है? किलो का होता है। क्या होता है? दूरी का होता है। किलोग्राम क्या होता है? का होता है। सेकेंड किसका होता है? समय का होता है। किलोग्राम को निकालने के लिए क्या किसी और यूनिट का ज़रूरत पड़ा नहीं। सेकेंड को निकालने के लिए क्या किसी और यूनिट का ज़रूरत पड़ा नहीं। इस प्रकार किसी यूनिट का ज़रूरत नहीं पड़ता तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। वहीं अगर बल का बोलेंगे एफ बराबर एन, तो उसको निकालने के लिए ज़रूरत पड़ा है उसको एम ए। मास का होता है केजी। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको निकालने के लिए मास की ज़रूरत पड़ा है कि मास की ज़रूरत पड़ा है। इस सब को निकालने के लिए नहीं किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ा है। इसको निकालने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ा है। डायरेक्ट ऐसा यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। समझ गए मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। एक वाहन आधी दूरी v1 की चाल से और आधी दूरी v2 के से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा? ए व्हीकल ट्रेवल इज हेल्प द डिस्टेंस with square v1 and half with speed v2, then is average speed। कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो 2v1 v2 v1 प्लस v2। इसका ऑप्शन नंबर 4 का जो होगा ना, तो सही वो हो जाएगा आपका सी। Which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the description of the motion at a given state of line? यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग यह वर्णन करने में किया जा सकता है कि निश्चित समय में गति की
दिशा के साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। निश्चित समय में दिशा के साथ बोल रहा है तो वेग तो होगा नहीं, क्योंकि चाल सदिश राशि होते हैं। निश्चित समय में बोला यानी कि क्षणिक समय में हो बोला है, यानी कि क्षणिक वेग हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप के अधिकतम सीमा। आर का फॉर्मूला क्या होता है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में G, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर सेकेंड के रैखिक वेग के से गमन करता है, तब इसका कोणीय वेग होगा। A boat travel along the circumference of a circle radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter second. Then its angular velocity is 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? क्या है? सदिश राशि है त्वरण, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें दिशा होती है। एक विद्यार्थी कुछ समय समीकरणों के अध्ययन करता है। शक्ति बराबर कार्य और समय बराबर द्रव्यमान गुने विस्थापन या समय समीकरणों में किसकी सदिश राशि निश्चित है? क्या दिया हुआ है? एक पावर का दिया हुआ है, एक फोर्स का दिया हुआ है, एक वेलोसिटी का दिया हुआ है। पावर जो है ना भाई वो सदिश राशि नहीं है। फोर्स एंड वेलोसिटी यानी कि 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है। ऐसे करने से हम किसका लाभ उठा रहे हैं? गीला कपड़ा है, उसमें जल के कण है, जल के कण विरामावस्था में है। गीला कपड़ा में से जल के कण को गिराना चाहते हैं तो अचानक से झटका मारना पड़ेगा। ते गति का पहला नियम होता है, गति विराम में है तो न्यूटन की गति का पहला नियम। Why we experience required in a gun after firing a bullet? गोली के चलने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि ये पीछे की ओर बल लगती है। बल किस लिए होती है? पर संवेग के लिए होती है। क्योंकि गोली
के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। The mass of a body is 2 kg, its weight is। एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो इसका भार क्या होगा? 100 न्यूटन, 19.6 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलती बस में एक यात्री बस से अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह समझाया जा सकता है। बस यानी कि बस अभी चल रहा है, बस को रुकने पे बस जो चल रहा है वो गति में, यानी कि जो बैठा हुआ है वो भी गति में, यानी कितना गति में है? बस की साथ ही गति में है, क्योंकि बस अचानक रुक जाता है क्योंकि ब्रेक लगता है, यानी कि मनुष्य जो बैठा हुआ है उस पर ब्रेक तो नहीं लगता है ना। सब में क्या होता है? एक जड़त्व होता है। जड़त्व क्या होता है? जो जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में रहना चाहेगा, यानी कि ये तो गति कर रहा है, गति करना चाहेगा क्योंकि बस तो आगे बढ़ा ही नहीं, सभी लोग जिस अवस्था में उसी अवस्था में रुक जाएगा। जो आगे बढ़ना नहीं रहा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उन लोग उसके पास ब्रेक है, इन लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इन लोग के पास बल ही नहीं है ना, इसलिए लोग आगे बढ़ सकता है। पहला नियम, क्योंकि जो वस्तु गति का विराम अवस्था में रहना चाहिए, विराम में जो गति का पहले नियम में रहना चाहिए, पहले नियम में रह सकते हैं। कन्वर्सेशन मोमेंटम is the correlation between particles can be understood from कणों के बीच टकराव के संवेग संरक्षण नियम निम्न से समझा जा सकता है। होता है ना, गति के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से जितना बल लगाते हो वो भी आप उतना ही बल लगाएगा। एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समानांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित संघर्षण बल F के समानुपाती होता है। क्या भरा है? N की जगह पे पिंड का द्रव्यमान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तरह के टकराव में रैखिक वेग हमेशा संरक्षित होती है, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा 16 का ये। रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित रहती है, तो स्थित ऊर्जा द्रव्यमान गुने ऊंचाई, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुरुत्वीय त्वरण। बल और विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। कार्य एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफिक इज इक्वल टू बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत में बराबर होता है कार्य टॉर्क क्यू एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन रेशनल एंगल ऑफ फोर्स, यानी किसी पिंड पर लगने वाले टार्क किसका घूर्णीय रूप है? बल का। Which physical quantity is required by a product of moment in interior and the angle acceleration? जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण के
गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित की जाती है? यानी कि टॉर्क हो जाएगा राइट आंसर। If body rotate about axis passing through its center of mass, then its angle moment discrete angle its। यदि कोई पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में? डी यानी कि घूर्णन की धुरी। Speed of a body on the surface of a planet does not depend on। किसी ग्रह की सतह पर किसी पिंड का पलायन गति निर्भर नहीं करती है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी पिंड का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? द स्केलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंडेड अप टू मास एज। m के पावर 0 हो जाएगा। m के पावर 0 यानी कि ए नंबर वाला फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न में के आधार पर काम करता है। पास्कल्स लॉ यानी कि पास्कल्स के नियम पे। कोई पिंड की श्यास द्रव में स्वतंत्रता रूप से गिर रहा है अतः में यह एक निर्भर वेग के साथ गिरता है। यानी कि 27 नंबर के श्यास बल निर्भर नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन ए यानी कि वेग पे निर्भर नहीं करते, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारा सुरेखित रहता है और जिसके ऊपर यह विक्षुब्ध हो जाता है क्रांतिक वेग। एक स्टिक के तारे पर 2 किलोग्राम भार लाद जाता है। यदि तार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका विस्तार हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/4। ऑप्शन नंबर 30 द बेस्ट आइडिया ब्लैक बॉडी इज सर्व आदर्श कृष्ण का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। खोखले बाड़े के अंदर वाल काला हो गया है और एक छोटा छेद हो गया है। The terrestrial kinetic energy of gas molecules at temperature T for 1 mole of a gas is। किसी गैस के 1 मोल के ताप T पर गैस के अणुओं की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है। 31 नंबर का यानी कि हो जाएगा 3/2 RT, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। Which of the following parameters does not characterize the thermodynamic state of matter?
निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ के थर्मोडायनामिक स्थिति की विशेषता नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आयतन। 33. Heat connect by itself flow from a body is lower temperature to a body higher temperature is estimated as a consequence of ऊष्मा अपने आप को कम तापमान वाले पिंड के उच्च तापमान वाले पिंड से प्रवाहित नहीं हो सकती है। यह एक कथन है जिसके परिणाम स्वरूप यानी कि ऊष्मा स्वाभाविक का दूसरा नियम ऑप्शन डी हो जाएगा 33 का। एक इंजन की दक्षता 1/6 है तब सिक का तापमान 62 सेल्सियस है कम कर दिया जाता है तो इसकी दक्षता दोगुनी हो जाती है। स्रोत का तापमान है डी राइट आंसर हो जाएगा 99 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 35 क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ ए ग्लास एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर गैसों का गति सिद्धांत के अनुसार क्रम शून्य ताप पर सी राइट हो जाएगा। आणविक गति रुक जाती है। इन गैसेस साउंड वेव इज गैसों के में ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर 27 इफ ए वेव कंप्लीट विथ वेरिफिकेशन इन 2.5 सेकेंड देम इन फ्रीक्वेंसी इज यदि कोई तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूर्ण करती है तो इसकी आवृत्ति है। यानी कि 8 हज हो जाएगा यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इट द पेंडुलम oscillates 28 टाइम इन ऑन 1 मिनट then is frequency of that पेंडुलम will be यदि लोलक 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.3 Hz यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सरल आवर्त गति के लिए आवश्यक नहीं है? Which of the following is not essential for SHM यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रैक्टिस SHM क्रियान्वयन करने वाले कण का प्रत्यानयन बल कार्य करता है। नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह विस्थापन के सीधे आनुपातिक